वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महाशिवरात्रि, काशी विश्वनाथ में नई व्यवस्था। पूजन सामग्री के लिए चारों गेट पर ही पात्र, गंगा द्वार से भी मिलेगा प्रवेश। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद पहली महाशिवरात्रि पर बाबा के धाम में भव्य तैयारियां की गई। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। कुछ व्यवस्थाएं पहली बार की जा रही हैं। सोमवार की रात मंगला आरती के बाद से दर्शन पूजन शुरू हो गया और लगातार 44 घंटे तक झांकी दर्शन होता रहेगा। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह पूजन सामग्री नहीं जा सकेगी। इसके लिए गेट पर ही पात्र रखे जाएंगे। इसमें पूजन सामग्री डाली जाएगी। हालांकि जल और दूध अंदर तक ले जाने की अनुमति होगी। होली से पहले रेल यात्रियों को राहत। यूपी बिहार के लिए उपासना, जनता एक्सप्रेस सहित इन ट्रेन का होगा संचालन। होली से पहले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड के देहरादून से 3 ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन कोहरे के कारण बंद हैं। उज्जैनी एक्सप्रेस आज 1 मार्च से चलेगी, जबकि जनता और उपासना एक्सप्रेस 2 मार्च से चलेंगी। ट्रेन का संचालन शुरू होने से रेल यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। देहरादून रेलवे स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि देहरादून वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द है। देहरादून हावड़ा के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द है। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, 47 में से 20 विषयों का होगा संशोधित रिजल्ट घोषित। 9 मार्च से होगा हिंदी विषय का साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 47 विषयों के लिए चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 20 विषयों का संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि सहायक आचार्य हिंदी विषय के साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च 2022 से होगा। यूपीएचईएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित 47 विषयों के 2002 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का परिणाम 16 फरवरी को हुई आयोग की बैठक में अनुमोदित होने के बाद पोर्टल व वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। 2.5 लाख से ज्यादा की राशि पर खोलने होंगे 2 पीएफ अकाउंट, ब्याज पर भी लगेगा टैक्स। सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्य करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए बड़ी खबर आई है। अब भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब 2 पीएफ खाते होंगे। इसके अलावा कर्मचारी को पीएफ खाते में 2.5 लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है, जिसमें मौजूदा पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे। यूपी के मुरादाबाद में जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के गौरव गुप्ता ने बताया कि पीएफ की जमा राशि पर टैक्स की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। अब भारी भरकम बैग से बच्चों को मिलेगा छुटकारा। बैग खुद चलेगा पीछे पीछे। अब नौनिहालों को भारी भरकम बैग टांग कर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब बैग खुद उनके इशारे पर पीछे पीछे चलेगा। इस स्मार्ट बैग में ऐसी डिवाइस लगी होगी जो अपने बैग के मालिक को खुद फॉलो करेगी। इतना ही नहीं, अगर किसी ने इस बैग के साथ छेड़छाड़ की या फिर किसी वजह से बैग खुला रह गया तो ये बैग तुरंत अलर्ट भी भेजेगा, जिसमें लाइट जलने के साथ अलार्म भी बजेगा। मां गंगा सहित देश की अन्य नदियां बायोटेक फिल्टर से होंगी स्वच्छ। मां गंगा सहित देश की अन्य नदियों को स्वच्छ करने का नया सलीका खोजा गया है। इस नई तकनीक पर इन दिनों बनारस के आईआईटी बीएचयू में फ्रांस के सहयोग से चल रहा है काम। आईआईटी गुवाहाटी का भी सहयोग है। इस अति महत्वपूर्ण शोध पर 2 साल से काम चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल में नई तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडो यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट स्प्रिंग के तहत आईआईटी बीएचयू ने काशी में मां गंगा और आईआईटी गुवाहाटी ने गोदावरी नदी जल पर प्रयोग कर आंकड़े जुटा लिए। अब निर्मलीकरण की दिशा में काम चल रहा है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के लिए सरकार का एक और प्लान। देश में बनाए जा रहे हैं 10,000 नए एफपीओ। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद अब केंद्र सरकार नई योजना पर आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 6,865 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। तोमर ने सोमवार को CII-NCDEX FPO समिट का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों छोटे किसानों को बहुत सुविधा होगी। इससे खेती में उनकी लागत में काफी कमी आएगी। साथ ही उनके उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बढ़ेगी और कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। रेलवे में लौटी कोविड के पहले जैसी रौनक। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेन पैक।
2 साल बाद ही सही स्टेशंस पर पहले जैसी रौनक और ट्रेन से पहले जैसी भीड़ फिर से शुरू हो गई। इन दिनों सबसे अधिक भीड़ दिल्ली जाने वाली ट्रेन में है। बिहार से आने वाली ट्रेन में बुरा हाल है। ट्रेन पूरी तरह से पैक होकर आ रही है। स्थिति ये है कि यात्री ट्रेन रुकने पर ना तो आसानी से उतर पा रहे हैं और ना ही चढ़ पा रहे हैं। दरभंगा से गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति हो या फिर सहरसा से आने वाली वैशाली या फिर मुजफ्फरपुर से आने वाली सप्त क्रांति, सभी ट्रेन ठसाठस पैक आ रही हैं। 5 चरणों में भाजपा को बहुमत, अब 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोट डालें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 5 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के बराबर सीट्स प्राप्त कर ली हैं और 6ठे और 7वें चरण में मतदाताओं को 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोट डालना है। कुशीनगर और संत कबीर नगर में आयोजित चुनावी जनसभाओं में शाह ने कहा कि प्रदेश के 5 चरणों के चुनाव में भाजपा ने बहुमत के बराबर सीटें प्राप्त कर ली और 6ठे और 7वें चरण में मतदाताओं ने 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करनी है। उन्होंने पिछली सरकारों में बुआ और भतीजा पर उत्तर प्रदेश को जाति के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाते हुए सपा और बसपा दोनों पर निशाना साधा और कहा कि अगर एक सरकार सत्ता में आएगी तो एक जाति के लिए काम करेगी और दूसरी आई तो दूसरी जाति के लिए। जाने क्यों पीएम मोदी ने कहा इस समय देश को ताकतवर बनाने की जरूरत, यूपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यूपी चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा किया और देश को ताकतवर बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितवाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि संकट का असर सभी पर पड़ने वाला है। सोमवार को महाराजगंज में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया और कहा कि घोर परिवारवादियों के सरकारों ने विकास से जानबूझकर वंचित रखा। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी। मायावती का बड़ा बयान, हार के डर से करहल भागे अखिलेश, चुनाव बाद मट जाएंगे योगी। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को आजमगढ़ में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव व बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े बल्कि करहल भाग गए। समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। इस चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मठ भागेंगे। मायावती ने सोमवार को समेंदा वर्कशॉप के पास स्थित मैदान में आजमगढ़, मऊ व बलिया कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सपा की सरकार बनी तो 5 साल राशन मुफ्त देंगे। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने अंबेडकर नगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6ठे चरण के चुनाव के पहले बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में भाजपा की हार के डर से बाबा को नींद नहीं आ रही। जनता उनको बाय बाय कर चुकी है। लोग भाजपा की सरकार से परेशान हैं। मंदिर नहीं, चिलम में हवन, ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी पर निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। अब अंतिम 2 चरणों से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया तो नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। अब सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित कमेंट किया। राजभर ने एक ट्वीट में कहा कि योगी गम भुलाने के लिए चिलम में हवन करना चाहते हैं। राजभर ने ट्वीट पर लिखा, 5 चरणों के चुनाव के बाद बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने की बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी खबर, फिलहाल नहीं बढ़ेगी आपकी किसी भी लोन की ईएमआई। अभी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का रेट सेटिंग पैनल रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर भू राजनीतिक रिस्क के बावजूद अपने उदार रुख को जारी रखेगा और ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखेगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई के साल के अंत में ही मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू करने की उम्मीद है और फरवरी की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति समिति की पिछले बैठक के बाद से भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव हुआ, लेकिन आरबीआई दरों में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं करेगा। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर रूस के हमले ने वैश्विक और घरेलू बाजारों में उथल पुथल ला दी और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है। भारतीय डाक विभाग में निकली भर्ती, 15 मार्च तक करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार्ड ड्राइवर के पदों पर भर्तियां निकाली। अभ्यर्थी 15 मार्च 2022 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। बता दें कि भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में स्टाफ कार्ड ड्राइवर के कुल 29 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 है। इन पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए भर्ती के लिए जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना को अवश्य देख लें।
ट्रांसपोर्टर्स को मिली बड़ी राहत। सड़क परिवहन मंत्रालय के इस निर्णय से ढुलाई क्षमता में 40 से 50% की होगी वृद्धि। दोपहिया निर्माण करने वाली कंपनीज और ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले रिजिड वाहनों और ट्रेलर में अधिकतम 3 डेक तक की अनुमति दी। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए जिससे वाहनों के चलते रोड पर कोई दुर्घटना ना हो। सरकार के इस नए नियम से ट्रांसपोर्टर्स को पहले की तुलना में काफी फायदा मिलने वाला है। अब ट्रांसपोर्टर्स वही लागत में अधिक दोपहिया की ढुलाई कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50% की वृद्धि होगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर बैन अगले आदेश तक बढ़ाया। विमानन नियामक DGCA ने सोमवार को कहा कि देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 19 जनवरी को निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद 23 मार्च 2020 से भारत में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हैं। हालांकि इसके बाद गठित एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 45 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने भारत से अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है। होली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार जल्द बढ़ाने वाली है EPF पर ब्याज। इस दिन होगा ऐलान। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को होली से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। त्योहारी सीजन में EPFO PF पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड की बैठक 12 मार्च को की जाएगी। इस बैठक में ब्याज दरों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि CBT की ये बैठक गुवाहाटी में की जाएगी। इस बैठक में सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों को तय करेगा। ब्याज दरों को चर्चा करने के बाद ही उसको वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। कर्मचारियों को मिलेगी 2 गुड न्यूज। सैलरी में 20,000 से 2.23 लाख का होगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में 2 गुड न्यूज मिल सकती हैं और सैलरी में 20,000 से 2.32 लाख तक का फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI-IW के आंकड़े के जारी होने के बाद मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो सकता है। इस महंगाई भत्ते के साथ जनवरी फरवरी यानी 2 महीने का बकाया एरियर भी मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आई। इसका लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। मार्च में रहेगी बैंकों की 13 दिन की छुट्टी। RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। आज से मार्च का महीना शुरू हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। अगर आप भी मार्च महीने में बैंक से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। RBI की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट के अनुसार मार्च 2022 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च महीने में बैंकों की कुल 13 दिन की छुट्टियों में 4 छुट्टी रविवार के हैं। इसके अलावा इनमें कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही ये जान लें कि कई छुट्टियां ऐसी भी हैं जो पूरे देश में एक साथ नहीं पड़ेंगी, यानी पूरे देश में एक साथ 13 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे। RBI की वेबसाइट पर दी गई अवकाश की सूची के अनुसार ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में हैं। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। जानिए प्रोसेस और लास्ट डेट। स्कूल्स में बच्चे का एडमिशन करवाने वाले अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय विद्यालयों के नए सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल यानी 28 फरवरी से शुरू हो गई। पेरेंट्स अपने बच्चों के दाखिले के लिए KVS की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्कूल्स में एडमिशन के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार कक्षा 1 के लिए 3 बार लिस्ट जारी की जाएगी। एडमिशन के लिए 21 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 22 मई तक गिरा दिए जाएंगे टावर। नोएडा अथॉरिटी ने SC को बताया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने का काम शुरू हो गया है और 22 मई तक तोड़फोड़ का काम पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को यह भी सूचित किया गया कि मैसर्स एडिफिस द्वारा 22 अगस्त तक पूरे मलबे को साइट से हटा दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ वकील रविंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 फरवरी के कोर्ट के आदेश के अनुसार 9 फरवरी को सभी हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां यह निर्णय लिया गया था कि 20 फरवरी तक मैसर्स एडिफिस मजदूर, सामग्री और मशीनें साइट पर जुटाएगी। SBI HDFC नहीं, ये बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता होम लोन। अगर आप अपने होम लोन को लेकर घर खरीदना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल मुफीद है। इसकी वजह यह है कि इस समय होम लोन काफी कम रेट पर मिल रहे हैं। कई बैंक तो महज 6.4 से लेकर 6.5% के शुरुआती रेट से घर खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं।
ऐसे में आप बहुत कम रेट पर लोन लेकर घर खरीद सकते हैं और अपने घर का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। घर खरीदने के लिए लिया गया लोन 1 या 2 साल के लिए नहीं लिया जाता, ये 15 से 30 साल तक का कमिटमेंट होता है। ऐसे में ब्याज दर में 0.10% के अंतर से भी आप काफी पैसे बचा सकते हैं। महज 1000 रुपए रोज में करें तीर्थ स्थलों की यात्रा, लोकल ट्रांसपोर्ट भी फ्री। IRCTC दे रहा शानदार ऑफर। अगर आप भी रेल से तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन श्री राम जन्मस्थल से लेकर पुरी और गंगासागर की यात्रा के लिए शानदार पैकेज लाया है। रेलवे की तरफ से भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई शहरों से होती हुई गुजरेगी। IRCTC ने इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। यूपी पुलिस में 26,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPBPB जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आपको बता दें कि बोर्ड ने अलग अलग संस्थाओं से परीक्षा कराने के लिए टेंडर मांगे थे, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से हुई थी। अब टेंडर भरने का समय समाप्त हो चुका है। बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चुनाव कर आवेदन करने के लिए समय और तारीख जारी करेगा। टेंडर भरने के लिए एजेंसी से अपेक्षा की गई है कि वो सिविल सर्विस के चयन, स्टेट PCS, JEE या मेडिकल जैसी परीक्षाओं के लिए कार्य कर चुका हो। ये भर्ती कांस्टेबल के 26,210 पदों और फायरमैन के 172 पदों के लिए होगी, जिसमें तकरीबन 20 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।